जदयू के राज्यसभा सांसद खीरू महतो हमारे साथ हैं। सर, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता सरयू राय ने ये कहा है कि माइनस कांग्रेस यहाँ झारखंड में सरकार बन सकती है यदि हेमंत सोरेन चाहें तो। जिस प्रकार से कांग्रेस और जेएमएम के बीच में एक खटपट होने की बात कही जा रही है। अरे भाई मेरे, थोड़ा मोड़ा खटपट हर समय हर पार्टी में एक पार्टी में भी होती है। ये तो दो अलग अलग पार्टी हैं, अलग अलग धारा है। अगर हो भी रहा थोड़ा फिर सट जाएगा। जिस तरह से घर में थरिया एक साथ रहता है, टन टन करता है, लेकिन गोछिया जाता है कि नहीं धो धा के, उस तरह से हो रहा, होने दीजिए, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। और हम क्यों पहले सोच रहे हैं कि तुम इधर से छोड़ के इधर आ जाओ। उनकी सोच अपनी है ना, जो सरकार चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनको खुद सोचना है कि हम जो कुछ कहें थोड़ी ऐसा है। भाई वो लोग अपना देख लेंगे क्या करना, नहीं भविष्य राजनीति करना, आगे की राजनीति करना, वो लोग सोचता अपने सोच के काम करेंगे। बनाने के लिए तो बहुत कुछ बन सकता है, हर समय बन सकता है, खुला ओपन है। लेकिन जब हम क्यों इसको तिल के तार बना दें और हम अपने को आगे कहे कि ऐसा हम भी उसमें ऐसा आग में घी देने का काम नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके पार्टी के ही बड़े नेता हैं सरयू राय, इस तरह का फार्मूला दे रहे हैं। अरे भाई वो अपने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो अपने ज्ञानी आदमी हैं, हम क्या कहें उसमें। सरयू राय जी सम्मानित हमारे विधायक हैं, उन्होंने कोई कहा है अपने सोच के आधार पर, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से खटपट हो तो अलग भी सेपरेट ही कर सकते हैं। वो राय दी है अपना, ये थोड़ी कहते कि आप इस तरह से हट जाइए और इसके साथ करिए और हम लोग सब मिलजुल के एक अलग से कंपाउंड बना लीजिए। ऐसा नहीं, अपनी राय उन्होंने व्यक्त किया है। कोई ऐसा नहीं है कि वो होने जा रहा है, अभी कुछ ऐसी नहीं होने की संभावना है। ये कंटिन्यूस एक साथ मिलकर लड़ा है, आगे एक साथ चलेगा। अभी फिलहाल अभी उस पर हम लोग कुछ बखेड़ा नहीं उधेरना चाहते हैं, वो ठीक है। इस तरह की कोई संभावना बनती है तो क्या जदयू समर्थन देगी? देखिए आगे भविष्य किसने देखा, क्या कल होगा नहीं होगा, हम अभी भविष्यवाणी कैसे करें। सरकार चलाने के लिए कोई भी किसी का समर्थन देता है, जब समय आता है विकट परिस्थिति, कोई चुनाव में जाना नहीं चाहता, वैसी स्थिति में तो करता ही लोग फैसला। लेकिन अभी वैसे कुछ नहीं है, उस पर सोचना व्यर्थ है। लेकिन दोनों पार्टियों में जिस प्रकार से मतलब बयान आ रहे हैं, दोनों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, असम चुनाव में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए असम चुनाव में अलग अलग आ रहे हैं, हम लोग भी पार्टी में असम का चुनाव में अलग अलग है। इस तरह से सब जगह चलता है, अपना अपना पार्टी अपना डफली अलग चलता है। पार्टी का अपना रणनीति, अपना पार्टी का है तो सिद्धांत है, अपना चलता है। लेकिन यहाँ तो झारखंड में तो एक साथ अलायंस करके लड़ा है ना, वहाँ नहीं अलायंस करके लड़ा होगा। लोग तक हम ज़्यादा जीतेंगे, हम ज़्यादा जीतेंगे, इसलिए अलग अलग लड़ रहे हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा होता है। आपसे दूसरा सवाल ले लेते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का झारखंड दौरा हो रहा है और पार्टी में जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पार्टी को धारदार बनाएंगे, मजबूत बनाने। आपको क्या लगता है कि उनको यहाँ मौका मिलेगा? देखिए हर पार्टी को आना चाहिए, अपना अपना पार्टी का नीति और सिद्धांत के तहत काम करना चाहिए। तेजस्वी यादव आ रहे हैं तो स्वागत है भाई, कम से कम अपने पार्टी के प्रति इतना तो सचेत हैं कि हमारी पार्टी वहाँ है, हम जाकर उन लोगों को भी कुछ है तो संजीवनी बूटी डाल के आएँ। तो आ रहे हैं तो स्वागत है, आना चाहिए। हर पार्टी के लोग अपने अपने जगह स्थल अपने अपने स्थान से राजनीतिक लोग करते हैं और करेंगे, इसलिए तेजस्वी यादव आ रहे हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आना चाहिए और आते रहना चाहिए, जिससे कम से कम जन समस्या को लेकर आप भी यहाँ लड़िए। सरकार में रहकर चुपचाप शांत मत बैठिए, कुछ ऐसा टास्क देख जाइए, गरीब गुरुआ किसान मजदूर दलित दबे कुचले लोगों का आवाज़ बनाइए और बनिए, जिससे यहाँ है सो सबसे ज़्यादा लोग है सो मायूस है, उस मायूस को है सो खुशहाली में बदलने का काम करिए, तब तो बहादुरी है ना। बहुत लोग आते हैं और जाते रहते हैं, अपना आपसे पार्टी को कुछ बोल के चल दिए, उसके बाद ज़मीन पर कुछ नहीं करिएगा तो कैसे चलेगा। संगठन के लिए संघर्ष की जरूरत पड़ती है, जब संघर्ष करेंगे तब संगठन मजबूत होगा। आ रहे हैं, स्वागत है, आए। तेजस्वी यादव तो जनता दल यूनाइटेड के बिहार में विरोधी हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो इस्तीफा हो रहा है या राज्यसभा जा रहे हैं तो ये दबाव में हो रहा है, वो नीतीश कुमार नहीं चाहते। देखिए हर आदमी का अपने अपने नज़रिया से देखने का है,
उनके दिमाग वो अपने स्तर से सोच रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही हैं, जब उनके साथ थे तो ठीक थे, आज हम बीजेपी के साथ हैं तो आप ठीक नहीं हैं। अपना अपना नज़रिया है, उनको है सब हटाया जा रहा है, ये कर किया जा रहा है, नहीं क्या है नहीं है, हमारी पार्टी जानती है, हमारी पार्टी समझती, हमारे पार्टी को कोई हेल्प तो नहीं कर रहा भाई। अभी हमारे नीतीश कुमार माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो है सो जा रहे हैं अगर राज्यसभा में, तो कोई अपना हिस्सा तो नहीं दे रहा है जाने के लिए। हम अपने सक्षम हैं और अपने स्वेच्छा से हम राज्यसभा में जा रहे हैं, किसी की कृपा पर हम नहीं जा रहे हैं। तो हमारी पार्टी वहाँ, हमारी पार्टी की सरकार वहाँ है, और हम जब जा रहे हैं तो हमारी पार्टी वहाँ फिर से पुनः मुख्यमंत्री का पद पर सुशोभित होगा और पार्टी कार्यक्रम चलाएगी और पार्टी आगे बढ़ेगी, उसमें कहाँ दो राय है। कोई अगर हवा में बोलता है कि ये बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, कहने दीजिए ना, वो तो नहीं खुल कर कहीं बोल रहा है नहीं हम जा रहे हैं बनाने के लिए सरकार। हम तो आज भी बोल रहे हैं हमारी सरकार वहाँ है, आगे भी रहेगा, नीतीश जी की कृपा बरसते रहेगा और नीतीश कुमार ही है सो मुख्यमंत्री रहेंगे। एक तरह से आपको आज बता दे रहे हैं, हमारा कोई भी नेता है सो मुख्यमंत्री रहेगा। हम लोग तो कहा है भाई निशांत कुमार को ऐसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वो एकदम सक्षम है और इंजीनियर है, वो पढ़े लिखे जवान है, वो काम करेगा और ईमानदारी के साथ काम करेगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि जदयू मतलब नीतीश, नीतीश मतलब जदयू, जैसे वो हटेंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। ये लोगों में भ्रम पैदा हो गया है, जैसे वो हटेंगे खत्म, कहाँ हट रहे हैं। नीतीश कुमार तो है सो जाएंगे राज्यसभा में, अगर जाएंगे भी तो क्या राज्यसभा में रहेंगे, हम लोग वहीं रहते हैं क्या। अरे 1 महीना 15 दिन का राज्यसभा चलती है, अगर आप नहीं जाएंगे तो हमारे माननीय शिबू सोरेन जी थे, रहते थे क्या वहाँ हैं, जब कभी वोटिंग के बारी होती थी तो जाते थे। उस तरह से नीतीश जी वहाँ बैठल नहीं रहेंगे ना भाई, वो तो बिहार को देखते रहेंगे। अब बिहार का भ्रमण जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री रहते हुए कर रहे हैं, अभी खत्म हुआ आपका गया औरंगाबाद में, उस तरह से फिर पुनः करते रहेंगे और जनता के बीच जाते रहेंगे, हमारी सरकार भी चलते रहेगी, वो चलते रहेंगे सब जगह, कहाँ क्या समस्या उस समस्या को देखते रहेंगे और आगे कार्य को बढ़ाते रहेंगे और गरीब गुरुआ का उन लोगों का आवाज़ को सुनते रहेंगे और उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो लगेगा क्या संशोधन करना होगा, नियम परिवर्तन करना, कानून में होते रहेगा। और एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार मजबूती के तौर पर रहेगा, कोई एन प्रकन करने नहीं जा रहा है। ये भ्रम पैदा लोग कर रहा है, इधर से उधर बोल बाल के किस तरह से होगा उस तरह से होगा, कुछ नहीं होने वाला है, एकदम अटूट है और हमारी सरकार जदयू का है और रहेगा आगे भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या वो परिस्थितियां रहेंगी जो जिसके बारे में आप कह रहे हैं? नहीं, आप बोल रहे हैं बनेगा, काहे ऐसा सोच रहे हैं बनेगा, यही सब बोलने के चलते तो ज़्यादा लंबा लिफाफा फेंकाता है बात। बनने का कहाँ प्रश्न है, हमने पहले कहा ना हमारी इच्छा, हम वहाँ जा रहे हैं। हमको एक आदमी जाना था, हमारे माननीय लोकप्रिय मंत्री जी का सोच बना कि भाई हम सब पद पर रहे, एमएलसी रहे, एमएलए रहे, मुख्यमंत्री रहे और सब पद पर रहा, हम राज्यसभा में उस सदन में नहीं गया था। उनकी जिज्ञासा हुई कि उस सदन में भी हम एक बार जाएं, कोई छूट नहीं जाए, तो जा रहे हैं। कल है सब जाएंगे और उसके बाद कहीं होगा भाई मेरा यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे और कहीं उनकी इच्छा हो जाएगी। आज भी सब लोग बोल रहे हैं, पूरे बिहार के लोग, कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं जाना चाहिए, सब रोता है, अभी भी हम लोग भी रोते हैं। तो मेरा कहना है कि कल जाएंगे, हो गया, अटेंडेंस बन गया, 1 महीने के बाद बोलेंगे ठीक है मैंने रिजाइन दिया, और फिर सीएम में आके यहाँ रहेंगे, वो पोस्ट खाली होगा, फिर मेरा पार्टी के एक कार्यकर्ता नेता चले जाएंगे वहाँ, कहानी और क्या है। आपको लगता है कि जाएंगे फिर आगे फिर इस्तीफा देंगे फिर मुख्यमंत्री बन जाएगा? अरे भैया ये सब तो चलते रहता है ना, जनता यहाँ रो रही है ना, बिहार का जनता देखिए रिजाइन दिए एमएलसी से उसमें रोया, अभी भी ऐसे जहाँ जाना रो रहा है कि आप नहीं छोड़िए। हम लोग को भी बर्दाश्त नहीं हुआ, हम जब भेंट करने के आँख से आंसू मेरा टपकने लगा, मैंने हिम्मत नहीं लगता क्या पूछे हम। तो ये स्थिति है बना हुआ, इसलिए पूरा बिहार में यहाँ तक महिला सब बोलती है कि अगर निशांत को नहीं मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और कोई दूसरा सोचा बनने के लिए तो हम आत्मदाह कर लेंगे। बोलिए, आत्मदाह करने के लिए तैयार लोग हैं।
आप सोच सकते हैं। इसलिए ऐसा बात नहीं है, नीतीश कुमार हैं। लेकिन एक परिस्थितियां बन रही हैं कि अगर वो राज्यसभा जाएंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जदयू का मुख्यमंत्री हो या बीजेपी का हो, क्या स्वीकार हो? नहीं, वो मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे तो हमारे जदयू से मुख्यमंत्री की इस्तीफा देंगे तो जदयू का मुख्यमंत्री बनेगा वहाँ ना। कहाँ में ये कहीं आप सुन रहे हैं कहीं कोई ऐसा चल रहा है? हमारे सहयोगी दलों की तरफ से, एनडीए की तरफ से कुछ नहीं चल रहा है कहीं। नीतीश जी के ऊपर में है वो क्या चाहते हैं, पार्टी के ऊपर में है क्या चाहते हैं। आज है सो बहुधा मतलब कहते हैं कि 50% विधायक लोगों का मन है कि नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार जो अभी पार्टी में ज्वाइन किए हैं उनको हम लोग को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये स्थिति है। नीतीश जी का थोड़ी इसमें सोच है। तो भाई बोल दिए ना पहले परिवारवाद के हम बाहर हैं, तो भाई ये अपना ऐसा दे दिए इस्तीफा। अब उसके बाद अभी ऐसा चयन होगा, एनडीए का बैठक होगी, पहले पार्टी का बैठक होगा, पार्टी का बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा चुना जाने के बाद में फिर एनडीए का बैठक होगा, फिर एनडीए में बैठक में ऐसा एनडीए का नेता चुना जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कहानी खत्म। इसमें अगर भाजपा का कोई एनडीए का नेता चुना जाता है तो आप स्वीकार करेंगे या फिर जदयू? क्यों हम पहले सोचे हमारा घर है तो हम अपने घर में हम ही रहेंगे जी, दूसरा कोई ढुक जाएगा हमारा घर में? कैसे घुस जाएगा दूसरा? बिना हमसे पूछे अभी कुछ। आपके कहने का मतलब कि जदयू का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए और आप लोग इसी पर? जदयू का है, रहेगा, आगे भी है जदयू का, अभी जदयू का है और रहेंगे भी बस। और अभी एन कैन प्रकरण आगे सोचना नहीं है। आगे सोच के हम एनडीए को दरकाने वाला काम नहीं करेंगे बोल के आप लोगों के माध्यम से, चूंकि अभी कुछ नहीं, एनडीए मजबूत है और मजबूत रहेगा। हमारे ऊपर के नेता नीचे के नेता सब ठीक हैं। ये आपके मीडिया और ये सब का है सो ये धंधा है जो इस सबसे चला कर ये मामला को उलझा रहे हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे खीरू महतो, इन्होंने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन एक बात इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कहा कि बिहार में अगर सरकार है नीतीश कुमार की तो उन्हीं के संरक्षण में चलती रहेगी। और इनका तर्क यही है कि जो सरकार बिहार में बनेगी वो नीतीश कुमार के इधर उधर नहीं बनने वाली है, बल्कि जदयू का ही मुख्यमंत्री होगा। यहाँ तक कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं उनकी हिमायती पहले से भी करते रहे, आज भी उन्होंने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हालांकि ये तो अब समय तय करेगा, कुछ ही दिनों में ये सब सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जदयू के राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने एक बार फिर कहा कि बिहार में अगर सरकार बने तो जदयू का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। कैमरा पर्सन लाल बाबू के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज़, रांची।